चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अटकाने लटकाने भटकाने का युग गया, अब पूर्वोत्तर फर्स्ट की नीति। अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। सरकार के खिलाफ 29 नवंबर से चलेगा बीजेपी का रथ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच जन आक्रोश आंदोलन से बीजेपी गिनाएगी सरकार की विफलताएं। देश भर में एंटीबायोटिक दवा के सैंपल फेल, मचा हड़कंप। उज्जैन की कंपनी ने बनाई थी दवाई। रेलवे जल्द ही बंद करेगा डीजल इंजन का संचालन, मिशन मोड में शुरू किया विद्युतीकरण का काम। गुजरात विधानसभा चुनाव पहले चरण में 89 सीटों पर होगा मतदान। 70 महिलाओं सहित 788 उम्मीदवार मैदान में। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, पुरानी पेंशन योजना को भगवंत मान कैबिनेट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने टू चाइल्ड पॉलिसी की याचिका को किया खारिज, कहा बढ़ती जनसंख्या पर एक दिन में नहीं लग सकती रोक। समोसे पकौड़े तलने से लेकर गरबा की धुन पर नाचने तक गुजरातियों का दिल जीतने की हर कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ सरकार का अहम फैसला, बिना ब्याज के लाख की खेती के लिए मिलेगा कर्ज। वक्त की जरूरत है, रुपए में व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य के मुकाबले मजबूत और स्थिर होगी भारतीय मुद्रा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पैरों की मालिश करवाते मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल, कोर्ट में पहुंचा मामला। नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार, छोटी कार पर कम देना पड़ सकता है टैक्स। ममता और मोदी की 5 दिसंबर को दिल्ली में बैठक, बकाये को लेकर चर्चा के आसार। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में कहा कांग्रेस को भंग कर महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का समय आया। उर्वरक मंत्रालय ने कहा रबी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं, सभी राज्यों को भेज रही केंद्र सरकार। आज का युग युद्ध का नहीं, G20 संयुक्त घोषणा में जोड़ा गया पीएम मोदी का बयान। अमेरिका ने भी की जमकर तारीफ। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को पार्टी का निर्देश, अपनी नींव खुद ही मजबूत करे, फंड नहीं है तो चंदा कर लड़े चुनाव। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन मामलों में FIR पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा अपनी मर्जी से शादी करने वालों पर न हो कार्रवाई। चीन की सीमा और होगी सुरक्षित, पूर्वोत्तर सीमा पर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रंटियर हाईवे बनेगा। हिमाचल ईवीएम की सुरक्षा पर संदेह, स्ट्रांग रूम पर पहरा, मतगणना तक विपक्ष मुस्तैद। लोगों का निजी डेटा इस्तेमाल करना कंपनियों को पड़ेगा भारी, लगेगा 500 करोड़ तक का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के किसानों की ताकत बना मिलेट मिशन, पवेलियन में पास्ता रागी के नूडल्स कर रहे आकर्षित। पहले चरण की 40 सीटों पर प्रचार में सीएम योगी, शिवराज, हिमंता समेत 29 दिग्गज नेता। 10 दिनों में कोई कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 23 दिनों में होगी 17 बैठकें। आम लोगों के लिए राहत, नहीं होगी बैंक की प्रस्तावित हड़ताल, कर्मचारी संघ ने वापस लिया फैसला। संकल्प पत्र पेश करेगी बंगाल बीजेपी, ममता सरकार पर दबाव बनाने के लिए महिला मोर्चा का जुलूस। भारत 2050 तक बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, गौतम अडानी ने की भविष्यवाणी। अमित शाह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा कुछ देशों और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्र नीति बनाया। राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लगे सरतन से जुदा के नारे, ओवैसी की पार्टी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज। मकान गिराए जाने पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा जांच के नाम पर नहीं चला सकते बुलडोजर। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट के प्रचार के लिए विधायकों को मैदान में उतारेगी बीजेपी की शिवराज सरकार। अमेजॉन फेसबुक के बाद अब जोमेटो करेगा छटनी, 4% कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। सत्येंद्र जैन के VVIP ट्रीटमेंट पर गरमाई सियासत, सिसोदिया बोले निजता पर उतरी बीजेपी, बीमारी का बना रही मजाक। टेरर फंडिंग रोकने के लिए भारत में बन सकता है स्थायी सचिवालय, कुछ देशों में आतंकवाद बना स्टेट पॉलिसी। सरकार ने इस्पात लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया, कच्चे माल का आयात महंगा। केंद्र सरकार का बड़ा आदेश, पंजाब में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 4 बड़े नेताओं को दी X श्रेणी की सुरक्षा। मराठवाड़ा में 34% रबी सीजन की हुई बुआई, किसानों को रबी सीजन में अच्छा उत्पादन मिलने की है उम्मीद। खरगे करेंगे राजस्थान का फैसला, लेकिन गुजरात चुनाव तक करना होगा इंतजार। अगले हफ्ते से शुरू होगी बजट पूर्व बैठकें, इंफ्रा से एग्री सेक्टर तक होंगे चर्चा में शामिल।
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में जियो 5G सर्विस लॉन्च। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती, पीएम मोदी और सोनिया गांधी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण, ठंड की दस्तक के साथ हवा बेहद खराब, 9 डिग्री पर लुढ़का तापमान। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेगी हिंदू महासभा, राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग। सीबीएसई के एजुकेशन फॉर्मेट में होगा बदलाव, 10+2 नहीं बल्कि नए सिस्टम के तहत होगी पढ़ाई। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत को मिल सकती है स्थायी सदस्यता, ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने दिया समर्थन। धरती नहीं समुद्र में भी बसेंगे इंसान, 65,000 करोड़ में बनेगा कछुए जैसा शहर, रहेंगे 60,000 लोग। भारत जोड़ो पर बीजेपी का तंज, हिमंत बोले जहां मैच होता है वहीं नहीं पहुंचते राहुल। हरियाणा को एक और मेट्रो का तोहफा, 28.5 किलोमीटर लंबी होगी कनेक्टिविटी, पूरा गुरुग्राम शहर होगा कवर, आईजीआई हवाई अड्डे तक भी जा सकेंगे। अमित शाह ने कहा आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा, लेकिन इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से ना जोड़े। कांग्रेस के उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में माकन शामिल, उठापटक करने वाले नेताओं को रखा दूर। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में एस जयशंकर बोले आतंकवाद को लेकर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही कभी समझौता करेंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गिनाए नोटबंदी के फायदे, कहा 8 महीने की चर्चा के बाद हुआ था फैसला। छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि, सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। नीरज चोपड़ा की विदेशी ट्रेनिंग को सरकार की मंजूरी, ब्रिटेन में 2 महीने करेंगे तैयारी। भ्रष्टाचार करने वालों पर करे केस दर्ज, समय सीमा में काम ना हो तो कार्रवाई हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान। टेक ऑफ के समय विमान की फायर ब्रिगेड से हुई टक्कर, 2 की मौत, कई मीटर बाद रुका, लपटों से घिरा प्लेन। देश को तरक्की की राह पर दिखाने वाले नेहरू, नहीं तो भारत बन जाता पाकिस्तान, संजय राउत। बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर तस्कर को दबोचा, 10 लाख रुपए से ज्यादा के मोबाइल जब्त। महाराष्ट्र की कई लड़कियां लव जिहाद की वजह से लापता, महिला और बाल विकास मंत्री का बयान। मौसम अपडेट, महाराष्ट्र तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका, तो वहीं पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, अब तेजी से बढ़ेगी सर्दी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। उर्वरक मंत्रालय ने कहा रबी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं, सभी राज्यों को भेज रही केंद्र सरकार। जी हां, सरकार ने कहा कि चालू रबी सत्र के लिए देश भर में यूरिया और डीएपी सहित प्रमुख खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में तमिलनाडु और राजस्थान में खाद की कमी का दावा किया गया है, ऐसी खबरों में कोई तथ्य नहीं है। केंद्र सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार खाद भेज रहा है। यह संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे जिलों में एवं उनके बीच बेहतर वितरण प्रणाली के जरिए उपलब्धता सुनिश्चित करें। मंत्रालय के मुताबिक देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, एसएसपी खाद की उपलब्धता रबी सत्र की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। राज्यों के पास यूरिया का 54.51 लाख टन और डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी का 12.33 लाख टन पहले का बचा हुआ स्टॉक पड़ा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के खिलाफ 29 नवंबर से चलेगा बीजेपी का रथ। भारत जोड़ो यात्रा के बीच जन आक्रोश आंदोलन से बीजेपी गिनाएगी सरकार की विफलताएं। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर आंदोलन की तैयारी कर ली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के फिलहाल 3 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच 29 नवंबर से बीजेपी जन आक्रोश आंदोलन 2022 की शुरुआत करेगी। इस आंदोलन के तहत प्रदेश भर की हर विधानसभा में रथ यात्रा और जनसभाएं होंगी। 29 नवंबर को जयपुर से बीजेपी का पहला रथ रवाना होगा। इसी तरह अलग अलग विधानसभाओं में यह रथ घूमकर कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर उसे घेरने का काम करेगा। इसी बीच अलग अलग सभाएं होंगी जिनमें बीजेपी वर्तमान सरकार की विफलताओं को गिनाएगी। 17 दिसंबर तक यह पूरा आंदोलन चलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम पर जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। 1.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने को मंजूरी दी। भगवंत मान सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर 1.75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम भगवंत मान ने इसके लिए कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि कर्मचारियों की मांगे पूरी हुई।
पंजाब सरकार के एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि नई पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे 1.75 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई नीति में वाहनों का आकार हो सकता है टोल का आधार। छोटी कार पर कम देना पड़ सकता है टैक्स। जी हां, अगर आपके पास छोटी हल्की कार है और यह सड़कों को कम नुकसान पहुंचाती है तो आपको राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कम टोल देना पड़ सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अगले साल नई टोल नीति जारी करने जा रहा है और इसमें जीपीएस आधारित टोल प्रणाली के साथ वाहनों के आकार प्रकार और सड़कों के ढांचे पर उससे पड़ने वाले असर के आधार पर भी टोल की गणना हो सकती है। गाड़ी के आकार के आधार पर टोल वसूली का विचार मौजूदा प्रणाली से अलग होगा, क्योंकि अभी टोल की वसूली निश्चित दूरी पर आधारित है। बदलाव के बाद टोल वसूली का आधार हाईवे पर लिए गए वास्तविक समय और दूरी से तय होगा। वाहनों के आकार के आधार पर टोल वसूली के विचार के पीछे सोच यह है कि इसकी गणना इससे की जाए कि कोई वाहन सड़क पर कितनी जगह घेरता है और इसके चलते किसी सड़क पर कितना बोझ पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तेजी से खोले जा रहे परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। जी हां, छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान और घर के पास उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अब तक 219 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्य भर में 1000 परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी। परिवहन सुविधा केंद्र की स्थापना से एक और जहां परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं लोगों को इसके संचालन के जरिए रोजगार भी उपलब्ध होगा। राज्य में परिवहन सुविधा केंद्रों की स्थापना से करीब 5000 युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं होगी खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि। सरकार ने आयात शुल्क छूट को मार्च 2023 तक बढ़ाया। जी हां, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर जारी रियायती आयात शुल्क मार्च 2023 तक जारी रहेगा। सरकार की ओर से फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब वैश्विक अस्थिरता के चलते देश में महंगाई 7% पर बनी हुई है। इससे खाद्य तेलों की कीमतें कम रखने में सरकार को मदद मिलेगी। ताजा बयान में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट मार्च 2023 तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने के कारण देश में भी कीमतें तेजी से नीचे जा रही है। इसके कारण भारत में रिटेल खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।